नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूँ आज आप लोगों के बीच। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आजम खान बोल रहे थे कि इस बार बीजेपी की सरकार बैसाखी सरकार है, कभी भी इस सरकार टूट सकती है। तो इससे अमिताभ अग्निहोत्री सर ने किस तरह से आजम खान को खरी खोटी सुनाई है, इस डिबेट में आप लोग खुद से सुनिए। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस भी अच्छा गजब पार्टी है। वो कह रहे कि हमने रोक दिया। किस चीज से रोक दिया? सरकार नहीं बनी उनकी। जितने पर उन्होंने सरकार बनाई, आप तो उससे 40% कम पर सरकार 3 बार बना चुके। तो आपको ऐसी बात करना शोभा नहीं देता ना। कांग्रेस को वो नैतिक साहस नहीं होना चाहिए ना। कांग्रेस की तो वो स्थिति है ही नहीं। 99 सीट की पार्टी है। अब वो करे हमने पूरे देश में यलगार कर दिया। खैर और एक चीज और भी है कि पहले अयोध्या का नाम लेने में संकोच करते थे कई दलों के बड़े नेता। तब वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल करते थे गोल घुमाने के लिए। अब जब से रिजल्ट आया, लल्लू सिंह हारे, तब से वो फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे विपक्षी नेता, केवल अयोध्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि उस लोकसभा सीट का नाम है फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1। उसमें 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें अयोध्या एक विधानसभा क्षेत्र है। उस विधानसभा क्षेत्र में जो अयोध्या विधानसभा क्षेत्र है, लल्लू भारतीय जनता पार्टी जीती है, शेष में हारी है, मिल्कीपुर और अलग। लेकिन मुझे कोई विपक्ष का नेता नहीं मिला जिसने ये वस्तुनिष्ठ बात कही हो। बोले अयोध्या हार गए। पहले कहते थे फैजाबाद। मित्रसेन यादव जब जीतते थे तो वो कहते थे हम तो फैजाबाद से हैं। आप बता रहे कि अयोध्या है। आजम खान साहब, ये थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है नहीं? ऐसे भी थितराई नहीं करनी चाहिए। क्या जरूरत है भाई? बोलो फैजाबाद जीत गए हम, लल्लू सिंह फैजाबाद हार गए। और जिस इलाके का नाम अयोध्या है, उस विधानसभा में तो भाजपा जीती है। ना मेरे कहे से बदल सकती, ना विकास के कहे से, ना सोनिया जी के कहे से, ना अखिलेश जी के कहे से। आजम खान साहब, ये ट्विस्ट भी अमिताभ जी, ये ट्विस्ट भी भाजपा ही ले आई है। भाजपा ने ही फैजाबाद का नाम बदला, अयोध्या किया। भाजपा ने फैजाबाद ना आजम खान साहब, ना 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 मैंने क्या कहा? मेरी बात पर वो जवाब दीजिए ना। मैंने कहा उस सीट का चुनाव आयोग में, रुक जाइए, चुनाव आयोग में क्या नाम दर्ज है? क्या नाम दर्ज है चुनाव आयोग में? फैजाबाद अयोध्या एक हो गया है सर, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा है। अब जहां कहीं भी आप बात करोगे, कोई भी फैजाबाद को याद करने को तैयार नहीं है, सब उसे अयोध्या मानता है। इसलिए बोलचाल में अयोध्या। आजम भाई, आप एक मिनट। आजम भाई, आपकी पार्टी के लोग आज तक प्रयागराज को प्रयागराज कहने की इच्छा नहीं जुटा पाए। उसको इलाहाबाद बोलते हैं और उसमें मानते हैं कि मेरा गर्व है। हम योगी के बदले हुए नाम को नहीं मानते। अब अयोध्या में आप तुलसी पत्ता गंगा जल हाथ में लेके आए हो, करे नाम बदल गया इसलिए हम। आजम खान साहब, आप तकनीकी तौर से सही हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारा इसमें आपसे कोई विवाद नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर से उसे अयोध्या ही माना जा रहा है आज के डेट में। मैं ये मानता हूँ कि देखिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कहीं न कहीं ये बैसाखी की सरकार है। ये आप भी सहमत होंगे। अल्पमत की सरकार मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी की उन्हें जरूरत है। जब भी ये बैसाखी डिस्टर्ब होगी, आजम भाई एक बात आपको याद दिला दें, आगे काम आएगी। अब ये सब चलता ही रहेगा। चुनाव हुआ है तो महीने 2 महीने ऐसी बहसें चलेंगी। मुलायम सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, एक भी बार उनके पास बहुमत नहीं था क्या? और बहुत कम सीटों पर रहे क्या? केवल सपा के 4 बार की चीफ मिनिस्टरशिप में 1 बार अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो बहुमत था क्या? मायावती जी 4 बार रही, 1 बार बहुमत था, 3 बार जुगाड़ थी क्या? ये लोकतंत्र है भारत का भाई। मैंने कांग्रेस का उदाहरण दे दिया ना आपको, उनसे ज्यादा क्या उदाहरण दूंगा? वो 200 के अंदर सरकार बना ली और मजा मारे 10 साल। क्या अवैध थी सरकार? नहीं ना।
की परीक्षा उसे मुलायम सिंह का समर्थन हासिल था, उसे मायावती का समर्थन हासिल था, चल रही थी सरकार, लेफ्ट पार्टी का समर्थन हासिल था। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं। एक ऐसा भाव निकल के आता है कि जैसे कोई गलत जबरदस्त जबरिया सरकार बना ली हो। कोई जबरिया सरकार नहीं बना सकता भाई साहब। ये प्लाट पे कब्जा थोड़ी ना है कि गुड्डू पप्पू बंदूक लेके गए और कब्जा कर लिया प्लाट पे। ये सरकार है भारत की, जबरदस्ती थोड़ी को बना लेगा आजम भाई। आप तो जानते हो, समझदार आदमी हो। फिर भी हम लोग क्या कहते हैं कि मुलायम सिंह जी की सरकार। आजम भाई एक मिनट, क्या कहा जाता है 3 बार मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, क्या हम लोग कभी रेफरेंस देते तो ये बोलते कि बैसाखी वाली सरकार? नहीं ना, मुलायम सिंह जी की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, नरसिंह राव की सरकार, ये बोलते ना। बैसाखी की सरकार तो नहीं बोलते। ये जो एक तेजाबी भाव है ना, मन से ही हटाइए। एसिड क्यों रहे इतना दिमाग में? मनमोहन सिंह की सरकार ही कहते हैं ना। मनमोहन सिंह की तो सरकार नहीं थी फिर वो। इसलिए ये ऐसे हटाइए। जो लोकतंत्र का जो भारत में स्वरूप है उसको स्वीकार करिए। बहुत तकनीकी चीजों में नहीं जाता। जो बात आजम खान ने कही वो तकनीकी ठीक रूप से ठीक है कि सरकार आएगी तभी ना करेंगे। लेकिन जब बड़ा नेता मंच से बोलता है कि 1 जुलाई तारीख नोट करो, 1 जुलाई खड्डा खट 8,500, तो आदमी मान लेता है कि 1 जुलाई को आएगा। राहुल जी आए सरकार में, नहीं आए, क्या मतलब उतनी डिटेलिंग में। इसलिए मसला होता। मैं एक बार समाजवादी पार्टी के चुनाव प्रचार में ऐसा एक दृश्य देख चुका हूं। अभी समय नहीं उसका उदाहरण देता। मुलायम सिंह जी के कंठ से जब ये बात आई कि जितने किसान हैं, आजम भाई आप सुन लो, याद रखना, मुलायम सिंह जी का जितने किसान हैं सब लिख ले, 1 लाख रुपया कर सबका माफ। क्या अब माफ होना नहीं था भगवान का नाम लेके? क्या उसकी नियमावली ऐसी बना दी कि हजारों किसान बैंक पहुंचा, बैंक वालों को पोस्टर लगाना पड़ा कि इससे कोई लेना देना नहीं। बोले लेना देना कैसे नहीं, नेताजी ने बोला था। ये भारत है मित्र। क्या आप इसमें ये कह के नहीं भाग सकते कि गरीब मुसलमान को, हिंदू को, महिला को कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए था, अंग्रेजी वाला न्याय पत्र, क्या नाम था उसका, जो भी। अरे कौन पढ़ता? नेता तो पढ़ते नहीं घोषणा पत्र, जनता पढ़ेगी। खैर, मुझे लगता है कि इस बात पर विपक्ष ने कोई टिप्पणी नहीं की अब तक। उसने पूरे चुनाव में कहा कि अगर नरेंद्र मोदी आ गए, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए तिवारा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकशाही खत्म हो जाएगी, कोई चुनाव नहीं होगा, चुंगी से लेके और लोकसभा तक का सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब इस पर रोशनी तो डालो। नहीं, जयराम रमेश को, अखिलेश जी को कुछ तो रोशनी डालनी चाहिए। क्या अगला चुनाव नहीं होगा तो हरियाणा में तैयारी किसकी कर रहे हो जब चुनाव ही नहीं होना है? कांग्रेस के मित्रों से मैं कह रहा हूं, ठीक है, किस बात की तैयारी कर रहे हो है? और अखिलेश जी अब नहीं है समय है, अखिलेश जी 9 उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यूपी में बैठक बुलाई कि नहीं बुलाई? तो जब चुनाव ही नहीं होना, आपने कहा था, एक ही बात बताई थी पूरे भारत को कि अगर मोदी जी ने शपथ ले ली तो लोकतंत्र और जनतंत्र और गणतंत्र सब खत्म हो जाएगा, सारे तंत्र। क्या तो हम तो वही वाइट टार्च लेके देख रहे हैं कि कहीं खत्म हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मुझे याद है जब अतीक का लड़का मारा गया था मुठभेड़ में, तो देश के कुछ बड़े नेताओं ने कहा था लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। हमने अपने साथियों से कहा भाई जाओ जरा बिल्डिंग से बाहर निकल के देखो, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या? वो लोग लौट के आए, बोले ना भाई साहब लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। ये तो अतीक के लड़के को पुलिस ने मारा है मुठभेड़ में। दोस्तों ये डिबेट नहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करते रहते हैं, जबकि इन लोगों के पार्टियां खुद कई बार गठबंधन में रह के अपनी सरकार चला चुके हैं, फिर भी इन लोगों को दूसरे को कोसना जरूर समझते हैं। तो दोस्तों आज का ये डिबेट कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। साथ में आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।